औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा काफ़ी दिनों के बाद जो वीडियो है वो अपलोड की जा रही है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम इदारे बंद थे, तो इस वजह से फिर अब मौका मिला है, तो इंशाल्लाह अब आगे कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। आज हमारा जो सबसे पहले तो बात करेंगे, जो लास्ट लेक्चर था वो था यूनिट नंबर 9 फर्स्ट ईयर क्लास का। उसके हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम यूनिट क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बेटा कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास इसकी 9.4 बेटा, हमारे पास है 9.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास बेटा लिखा हुआ है कोस स्केक थीटा एंड नफी साइन स्केक थीटा, ये इज इक्वल आना चाहिए 1 नफी tan स्केक थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्केक के 1 प्लस एंड tan स्केक थीटा के। लिखा हुआ है कि आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लेके आना है। अब हम सबसे पहले इसकी बेटा राइट हैंड साइड लिखेंगे RHS। राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ था 1 नफी tan स्केक थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड tan स्केक थीटा के। अब tan स्केक हम जानते हैं कि tan का जो हमारे पास फार्मूला था tan थीटा इज इक्वल sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा के। sin थीटा एंड cos थीटा हम जो हमारे पास बेटा ये tan लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम sin बटा cos लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्केल लिखा हुआ है, तो स्केल हम इसमें से ओवरऑल जब बाहर निकाल देंगे ये आएगा tan थीटा, इसके ऊपर स्केल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड लिखेंगे तो ये आएगा tan थीटा, इसके ऊपर भी स्केल। अब tan थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड होल के ऊपर बेटा आएगा इसका स्केल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इधर भी लिखेंगे तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड इसके ऊपर भी आ गया स्केल। जब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज हमारे पास तकसीम होंगी तो हम ऊपर वाली का स्केल अलग से लिखेंगे एंड नीचे वाली का स्केल अलग से। 1 नफी ये आएगा sin स्केल थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos स्केल के एंड इसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एंड sin स्केल थीटा डिवाइडेड बाय ये भी बेटा आ गया cos स्केल थीटा के। अब ऊपर वाली का भी एलसीएम लेंगे एंड नीचे वाली का भी एलसीएम। जब इसका बेटा एलसीएम लिया जाएगा तो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ था यहाँ पे cos स्केल, अब 1/1 और इधर भी 1/1 cos स्केल को जब 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो cos स्केल आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये आएगा cos स्केल थीटा एंड नफी यहाँ पे sin स्केल थीटा। cos स्केल को cos स्केल पे डिवाइड करेंगे 1 को sin के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। सेम इसी तरह नीचे वाली जो वैल्यूज हैं इसका भी हम एलसीएम लेंगे। cos स्केल को 1 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे cos स्केल थीटा एंड प्लस यहाँ पे हमारे पास था sin स्केल थीटा। अब फाइनल बटे के ऊपर वाला बटा एंड नीचे वाला बटा दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो cos स्केल से cos स्केल कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आएगा बेटा हमारे पास cos स्केल थीटा एंड नफी sin स्केल थीटा एंड डिवाइडेड बाय। अब ये दो वैल्यूज जमा हो रही हैं तो मैं sin फंक्शन को बेटा पहले लिख रहा हूँ sin स्केल थीटा एंड प्लस ये था cos स्केल थीटा के। आइडेंटिटी फार्मूला हमने याद किया हुआ था sin स्केल थीटा एंड प्लस ये था cos स्केल थीटा इज इक्वल टू 1 के। जब इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो हमारे पास आ गया cos स्केल एंड नफी sin स्केल थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर cos स्केल थीटा एंड नफी ये था sin स्केल थीटा के। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, तो हमने किसको सोल्व किया था राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है cos थीटा नफी sin थीटा cos थीटा एंड नफी यहाँ बेटा sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है cos थीटा एंड प्लस इनटू sin थीटा के इज इक्वल लिखा हुआ है cot थीटा। यहाँ पे हमारे पास बेटा आ गया यहाँ पे cot थीटा नफी 1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है cot थीटा एंड प्लस 1 के। इन दोनों साइड्स को भी हमने एक दूसरे के बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी भी राइट हैंड साइड लिखेंगे RHS। राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ था बेटा cot थीटा नफी 1 एंड डिवाइडेड बाय cot थीटा एंड प्लस 1 के। cot थीटा जैसे हमने tan थीटा इज इक्वल टू दिस, अगर cot थीटा की बात करेंगे तो ऊपर हम लिखेंगे cos थीटा एंड बटे में लिखेंगे sin थीटा। अब cot की वैल्यू जब बेटा पुट करेंगे तो ये आएगा cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा नफी 1
एंड उसके बाद हमारे पास नीचे भी लिखा हुआ है कोड, इधर भी वैल्यूज पुट कर देंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड प्लस 1 के। अब हम बटे के ऊपर भी इसका एलसीएम लेंगे एंड नीचे भी इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका बेटा एलसीएम लिया जाएगा, ये इसका फाइनल बटा, जब ऊपर इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा sin थीटा। sin थीटा हमने लिख दिया तो ये बेटा आ गया cos थीटा एंड नफी sin थीटा के। अब बटे में जो लिखा हुआ था sin, इसका बेटा एलसीएम लिया तो sin थीटा, या आ गया cos थीटा एंड प्लस 1 के। अब यहाँ पे हमारे पास जो 1 लिखा हुआ है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ गया sin। अब ऊपर हमने जब इसका बेटा एलसीएम लिया तो इसके बटे में 1 था, जब डिवाइड करेंगे sin। अब हमारे पास क्या sin, जब इसके बटे में तो 1 लिखा हुआ था, sin थीटा को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे, sin आएगा, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बटे में भी 1 था, तो हमने जब 1 के ऊपर sin को डिवाइड किया तो sin आया, sin को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दोनों के बटे सेम थे, कैंसिल आउट। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर cos थीटा एंड नफी sin थीटा डिवाइडेड बाय, ये आएगा बेटा cos थीटा एंड प्लस sin थीटा के। तो ये तो LHS के इक्वल हमने RHS को सोल्व किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम इसको बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है। बस है इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड cos थीटा एंड प्लस लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल आना चाहिए कोसिकेंट थीटा के। अब इधर भी हमने बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड के। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेटा लिखा हुआ था sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड cos थीटा। अब इसमें प्लस हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बेटा लिखा हुआ था cot थीटा के। We know that, हम जानते हैं कि जो cot थीटा था वो इज इक्वल है, हम उसकी जगह पे वैल्यूज लिख सकते हैं cos थीटा, ये हमारे पास cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा के। अब cot की बेटा हम वैल्यूज को अप्लाई कर देंगे, ये sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड cos थीटा एंड प्लस cot की जगह पे लिखेंगे तो cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास बेटा आ गया sin थीटा के। अब जो नीचे वैल्यूज हैं, अब इसका बेटा हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आएगा sin थीटा इनटू 1 प्लस एंड cos थीटा के। अब 1 प्लस cos थीटा को जब 1 प्लस cos थीटा के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास sin बच जाएगा। sin को ऊपर sin फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये था sin थीटा एंड इनटू ये भी sin थीटा के एंड प्लस। अब जब इस वैल्यूज को sin के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस cos। अब 1 प्लस cos को ऊपर हम cos फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एंड cos थीटा के। अब sin फंक्शन जब दो एक जैसे फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। sin को जब sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्केल एंड प्लस cos को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, cos को जब बेटा cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos स्केल एंड डिवाइडेड बाय इनटू लिखेंगे sin थीटा, ये 1 प्लस एंड cos थीटा के। अब प्लस हो रहे हैं, इनको हम एक साथ बेटा लिख देंगे तो ये आएगा sin स्केल थीटा एंड प्लस cos स्केल थीटा एंड प्लस इनटू cos थीटा। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं sin थीटा एंड इनटू 1 प्लस ये था cos थीटा के। आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे sin स्केल थीटा प्लस cos स्केल थीटा इज इक्वल टू 1 के। जब हम इसकी बेटा आइडेंटिटी फार्मूला की वैल्यूज पुट करेंगे 1 प्लस एंड cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास sin थीटा इनटू 1 प्लस ये भी cos के 1 प्लस cos से कैंसिल आउट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय sin। अब जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे वो आएगा कोसिकेंट थीटा के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। आगे था बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है cot स्केल थीटा नफी 1 एंड 1 प्लस cot स्केल के। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है cot स्केल थीटा नफी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड cot स्केल थीटा इज इक्वल यहाँ पे 2 इनटू कोसिकेंट स्केल थीटा एंड नफी 1 के। इधर भी हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड के। इसके सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में cot स्केल थीटा नफी 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड cot स्केल थीटा इज इक्वल 2 इनटू, जब लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया हमने तो उसके बाद cot की बेटा वैल्यूज क्या थी cos एंड sin। इधर स्केल लिखा हुआ है तो स्केल हम कॉमन निकाल के भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो हम cot की जगह पे लिखेंगे cos स्केल थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin स्केल एंड नफी 1 एंड डिवाइडेड बाय
आप यहाँ पे 1 प्लस कोट की वैल्यूज पुट करेंगे cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये बेटा आ गया sin स्क्वायर थीटा के। अब इसके बटे में भी लिखा हुआ है 1 एंड इसके बटे में भी 1, ऊपर वाली का भी एलसीएम एंड नीचे वाले फंक्शन का भी जो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था sin स्क्वायर, तो ये बेटा आ गया sin स्क्वायर। sin स्क्वायर को जब sin स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर ही आ जाएगा। sin स्क्वायर को जब 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास sin स्क्वायर आ जाएगा। sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास sin स्क्वायर। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसका भी जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे बेटा आएगा sin स्क्वायर। sin स्क्वायर को जब 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर आ जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर आएगा एंड प्लस जब sin स्क्वायर को sin स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 को जब cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर। फाइनल बटे के ऊपर वाला बटा एंड नीचे वाली वैल्यू ये दोनों फंक्शन सेम थे, कैंसिल आउट कर दिए। अब रिमाइंडर था बेटा cos स्क्वायर एंड नफी ये sin स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय इधर था हमारे पास sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 के cos स्क्वायर एंड नफी sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। आप बटे में बेटा 1 लिखें ना लिखें इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। अब इसकी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर नफी 1। अब हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे तो हमें cos चाहिए, sin नहीं चाहिए। जब बेटा sin की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आएगा cos स्क्वायर नफी, हम sin की जगह पे लिखेंगे 1 एंड नफी cos स्क्वायर थीटा के। अब ये इस नफी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा नफी 1 एंड प्लस ये भी cos स्क्वायर के जमा 1 ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा एंड नफी 1। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हमारे पास इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 1 एंड प्लस ये था cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 नफी ये भी cos थीटा इज इक्वल कोसेकेंट थीटा एंड प्लस यहाँ पे cot थीटा एंड होल के ऊपर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर। इधर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल लेके आना राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले तो हम इसकी राइट हैंड साइड को बेटा सिंपलीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल कोसेकेंट थीटा एंड प्लस इधर था हमारे पास cot थीटा एंड होल के ऊपर बेटा लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कोसेकेंट। अब कोसेकेंट की जब वैल्यूज पुट करेंगे 1 एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड प्लस cot थीटा, cot की जगह पे हम वैल्यूज पुट करेंगे cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin के एंड होल के ऊपर बेटा इसका आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है दोनों के बेटे सेम थे, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा sin थीटा। sin को sin पर डिवाइड करेंगे 1 प्लस एंड आ गया cos थीटा एंड होल वैल्यूज इसके ऊपर बेटा आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, ऊपर वाली का स्क्वायर अलग से एंड नीचे वाली का स्क्वायर क्या करेंगे अलग से 1 प्लस एंड cos थीटा इसके ऊपर भी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय बेटा लिखा हुआ है sin एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब sin स्क्वायर आइडेंटिटी फार्मूला जब यूज करेंगे तो ये था हमारे पास 1 प्लस एंड cos थीटा एंड इसके ऊपर बेटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो 1 एंड नफी ये आएगा cos स्क्वायर थीटा। कैसे इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड की, ये था sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहाँ पे बेटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस cos इक्वल के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास नफी 1 एंड नफी cos स्क्वायर के, तो मैंने sin स्क्वायर की जगह पे 1 नफी cos स्क्वायर लिख दिया। अब अलजेब्रिक फार्मूला था पहली रकम का स्क्वायर नफी दूसरी का स्क्वायर, तो एक बार जमा के साथ और एक बार बेटा इसको नफी के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था 1 प्लस एंड cos थीटा इसके ऊपर भी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक बार इसको बेटा जमा के साथ लिखेंगे 1 प्लस cos एंड इनटू 1 नफी या क्या cos थीटा के। अब प्लस वाला एक इसके साथ बेटा कैंसिल आउट कर देंगे तो ये रिमाइंडर हमारे पास 1 प्लस एंड cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 नफी cos थीटा के। तो हमारे पास राइट हैंड साइड के ये LHS के इक्वल, ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड को सोल्व किया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। आगे तो हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है सेकेंड थीटा एंड नफी tan थीटा के, या बेटा सेकेंड थीटा एंड नफी tan थीटा एंड होल के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल आएगा 1 नफी sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड इनटू sin थीटा के। अब इन दोनों साइड्स को बेटा हमने एक दूसरे के इक्वल लेके आना है, तो LHS को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास सेकेंड थीटा एंड नफी tan थीटा एंड इसके ऊपर स्क्वायर। सेकेंड की बेटा वैल्यूज पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड नफी tan थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे
तो साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कोस थीटा के एंड होल के ऊपर बेटा आगे इसका स्केल। अब इनका भी एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा कोस थीटा। अब यहाँ पे जब इसको कोस के ऊपर डिवाइड करेंगे, वन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड फिर डिवाइड करेंगे आंसर 1 को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 फिर साइन थीटा एंड इसका स्केल। आप ऊपर वाले का स्केल अलग से लिखेंगे एंड नीचे वाले का स्केल अलग से। 1 फिर यहाँ पे साइन थीटा एंड इसके ऊपर बेटा स्केल अलग से लिख दिया एंड कोस स्केल थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से आइडेंटिटी फार्मूला से अब हम कोस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब कोस के जब इक्वल के दूसरी तरफ साइन को लेके जाएंगे तो यह आएगा कोस के 1 एंड फिर यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्केल थीटा के। अब कोस के की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये इक्वल 1 एंड फिर साइन थीटा, इसके ऊपर बेटा आ गया इसका स्केल एंड डिवाइडेड बाय ये था हमारे पास कोस के की वैल्यूज भी लिखेंगे तो 1 फिर साइन स्केल थीटा के। अब यहाँ पे हम अलजेब्रिक फार्मूला यूज कर लेंगे, पहली रकम का स्केल नफी दूसरी का स्केल। एक बार इसको हम जमा के साथ लिखेंगे और एक बार नफी के साथ। यहाँ पे 1 प्लस एंड साइन थीटा एंड इनटू इधर पे 1 एंड नफी इनटू लिखेंगे तो ये साइन थीटा के। नफी से एक नफी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 नफी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड इनटू साइन थीटा के। ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था। नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के प्रूफ साबित हुआ कि दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं।